जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी कोई ना कोई दुर्घटना होने से बचाते ही हैं, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमें पहले ही बता देते हैं कि कोई दुर्घटना आने वाली है, या फिर पहले ही कोई हिंट दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है और गुरु जी हमें सुरक्षित कर देते हैं, हमारी लाइफ को सेव कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी सत्संग को जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपने साथ हुआ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मैं अपनी माता जी और अपनी बहन की वजह से धीरे धीरे जुड़ने लगी हूँ और उनको इतना मानने लगी हूँ। मुझे पता है कि वो हमें हमेशा सही मार्ग पर रखेंगे, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, हमेशा हमारे साथ हैं। जिस सत्संग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पिछले हफ्ते की बात है। हमारी नानी माँ जो हमारे साथ ही रहती थी, उनका स्वर्गवास हुआ और उनके लिए हमने एक छोटा सा हवन रखा था। मेरी बहन ने मुझे ये कहा था कि हवन शुरू होने से पहले हम गुरु जी के सामने जल प्रसाद रखेंगे और उसे सारे घर में छिड़क देंगे। हवन शुरू होने वाला था, सभी हवन में बैठ गए थे और मुझे ये नहीं पता था कि माता जी वो काम कर चुकी हैं। मैंने गुरु जी के सामने रखा जल प्रसाद लिया और मैं फिर से एक बार ऊपर के हिस्से में और घर के निचले के हिस्से में सारे जल प्रसाद को छिड़कने गई, गुरु जी का नाम लेकर। जब मैं अपने घर के पिछले हिस्से में गई, वहाँ पर एक छोटा सा हमारा कुकिंग का सेटअप है, जहाँ पे एक गैस है, चूल्हा है, सिलेंडर है, जहाँ पे हम छोटा मोटा खाना बनाते हैं। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे गैस की स्मेल आई, लेकिन गैस दूर से बंद ही थी, उसमें कोई फ्लेम नहीं निकल रही थी और हमारी एक परिचित भी वहाँ पर काफ़ी देर से बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको गैस लीक होने की स्मेल आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें कोई महक नहीं आ रही। वो मुझसे बातें करने लगी, लेकिन फिर भी मुझे वो महक आती गई। मैंने गैस के चूल्हे के करीब जाकर देखा तो वो चूल्हा सिम पर था, उससे फ्लेम नहीं निकल रही थी, लेकिन गैस लीक होते जा रही थी। और उसके 5 मिनट बाद ही हमारे यहाँ प्रसाद की पूड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई चढ़ी और हवन कुंड में अग्नि जलाई गई। अगर गुरुजी ने मुझे उस गैस के चूल्हे के पास सही समय पर नहीं भेजा होता जल प्रसाद छिड़कने के बहाने, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उस दिन से मेरा अटूट विश्वास बन गया, गुरुजी हम पर, अपने भक्तों पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। वो किसी ना किसी तरह हर संकट से हमें बचाएंगे, हमें सही मार्ग दिखाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको पहले ही कैसे हिंट दे दिया कि आपके घर में कोई दुर्घटना होने वाली है, और आपको उससे बचा भी लिया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब गुरु जी का पहरा हमारे घर पर होता है, गुरु जी अपने घर पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देते। गुरु जी हमेशा अपने घर को बचाए रखते हैं, तभी तो हम सबका गुरु जी हाथ थामते हैं, ताकि हमारे साथ कोई भी अनहोनी ना हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।